मेरे गांव में हर कोई जानता था कि मैं कभी भी अपने पुराने घर की तरफ नहीं जाती। वो जो नदी के पार है, जहां कभी हमारी हवेली हुआ करती थी, अब बस खंडहर बचा है और कुछ अधूरी आवाजें जो रात को भी चुप नहीं रहती। मैं राधा हूं, उम्र सिर्फ 28, पर जिंदगी ने जितना दिखा दिया है वो किसी ने 60 में भी नहीं देखा होगा। ये कहानी उस दिन की है जब 10 साल बाद मैं वापस उस घर में लौटी थी। माँ की मौत की खबर मिली थी और मुझे लगा बस आखिरी बार देख लूं, मगर भीतर कहीं एक डर भी था, क्योंकि उस घर में सिर्फ माँ नहीं रहती थी, वहां मेरी यादें भी दफन थीं और एक नाम जो मैंने बहुत पहले अपनी जिंदगी से मिटा दिया था, आर्यन। रास्ते भर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से मुझे रोक रहा हो। जब मैं पहुंची तो हवेली जैसी थी वैसी ही थी, पर अब उसमें सांसें नहीं थीं, बस खामोश दीवारें, सूखे फूल और धूल भरी खुशबू जो किसी वक्त प्यार जैसी लगती थी। दरवाजा खोला तो लगा जैसे माँ अब भी पूजा कर रही होंगी, मगर वहां सिर्फ एक पुरानी माला टूटी हुई पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, राधा, तू आ गई। मैं जड़ हो गई। वो आवाज मैं चाहकर भी भूल नहीं पाई थी। वही भारी आवाज, वही धीमी थरथराहट। मैंने मुड़कर देखा, आर्यन मेरे सामने खड़ा था, 10 साल बाद भी वैसा ही। बस उसकी आंखों में अब भी वो अधूरा सवाल था, तू क्यों गई थी? मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस वही एक झटका पूरे जिस्म में उतर गया। उसने पास आकर कहा, माँ तुझे देखना चाहती थी, पर तू आई नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी। मैं बस वहीं खड़ी रही, जैसे वक्त फिर उसी जगह थम गया हो जहां मैंने सब छोड़ा था। वो मुझे भीतर ले गया। कमरे वैसे ही थे, बस एक चीज बदल गई थी। दीवार पर माँ की फोटो के पास एक और फोटो लगी थी, मेरी। मैं कांप गई, बोली, ये क्या है? उसने कहा, माँ तुझे हर रोज देखती थी, कहती थी तू लौटेगी। और फिर उसकी आंखों में कुछ चमका जो मैंने पहले भी देखा था, वो चाहत जो कभी मुझ में उसने देखी थी और जो मैंने तब ठुकरा दी थी जब सबको लगा कि हमारा रिश्ता नामुमकिन है। मैं कुर्सी पर बैठ गई, गला सूख रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और घर में वही पुराने सुर गूंज रहे थे। तभी उसने धीरे से कहा, तेरे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। माँ बदल गई, मैं भी। मैंने उसे बीच में रोका, मुझे नहीं सुनना कुछ, मगर वो रुका नहीं। तू सुनेगी, क्योंकि तू ही वजह थी सबकी। उसकी बातों में एक ऐसी ठंडक थी जो अंदर तक उतर गई। वो पास आया, बोला, मैंने तेरे बिना भी जीना सीखा था, पर हर बार जब हवेली की ये दीवारें तेरी आहट सुनती थीं, मैं फिर वही बन जाता था जो तेरे लिए सब छोड़ देता था। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अब प्यार नहीं था, बस तड़प और कोई अजीब सी काली भावना। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, माँ की मौत की वजह तू तो नहीं। वो मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट वैसी नहीं थी जैसी मैं याद करती थी। उसने कहा, कभी कभी जाने वालों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेरा खून जम गया। मैं उठकर बाहर भागी, मगर बाहर तूफान था। बिजली चमकी और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, माँ की, राधा, वापस मत जा। मुझे लगा मैं पागल हो रही हूं। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, बोला, अब तू जहां से गई थी वहीं लौटेगी।
रात उस दिन बहुत भारी थी, जैसे आसमान खुद कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटके हों। बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और हवेली की हर खिड़की चरमराहट के साथ अजीब सी धुन बना रही थी। मैं कमरे में बैठी थी। आर्यन नीचे गया था, कहने को पानी लेने, लेकिन मुझे पता था वो मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। इस घर की हर दीवार जैसे मेरी सांसें सुन रही थी। हर कोना मेरे अतीत की याद दिला रहा था। जब मैं 15 साल की थी, तब इस हवेली में पहली बार समझ आया था कि डर और चाहत के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। आर्यन मुझसे 4 साल बड़ा था और माँ हमेशा कहती थी, उससे दूरी रखना, वो बहुत अजीब है। मैं तब समझ नहीं पाई थी क्यों, पर अब उस चेतावनी का मतलब धीरे धीरे समझ आ रहा था। मैं उठकर माँ के कमरे की ओर गई। वहां अब बस उनका पलंग, पूजा की थाली और वो पुरानी डायरी थी जो हमेशा उनके सिरहाने रहती थी। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई। पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले कुछ पन्नों में बस आरती और मंत्र थे, लेकिन फिर बीच के हिस्से में माँ का लिखा कुछ ऐसा मिला जिससे मेरे गले में अटक गया एक साया। आर्यन बदल गया है। वो रात में बातें करता है दीवारों से और कहता है कि राधा को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। वो कहता है कि अगर वो गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। बाहर बिजली कौंधी और उसी रोशनी में मैंने आईने में एक साया देखा, किसी के खड़े होने का। मैं धीरे धीरे पलटी। वहां कोई नहीं था, पर आईने में अब भी वो साया था, स्थिर। मैं घबरा गई। डायरी जमीन पर गिर गई। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, क्या ढूंढ रही है? मैंने झट से डायरी उठाई। कहा, कुछ नहीं, माँ की चीजें देख रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अब और गहरी लग रही थी, जैसे कुछ छिपा रहा हो। उसने आगे बढ़कर मेरे कंधे को हल्के से छुआ और कहा, तेरे जाने के बाद माँ कुछ बदल गई थी राधा। वो तुझसे बात करती थी, तेरी तस्वीर से। कभी कभी रात में हंसती थी, कभी रोती थी। तू नहीं जानती, इस घर में तेरी याद जिंदा थी। मैंने डरते हुए कहा, आर्यन, माँ की मौत कैसे हुई? उसने एक पल को मेरी आंखों में देखा और फिर धीमे से बोला, कभी कभी जो चीजें हम छोड़ देते हैं वो हमें छोड़ती नहीं है। और फिर वो चला गया। मैं वहीं बैठी सोचती रही कि माँ ने आखिरी दिनों में क्या सहा होगा। तभी डायरी का एक पन्ना अपने आप खुला और उसमें लिखा था, अगर मैं जिंदा न रहूं तो पीछे वाले कमरे में मत जाना, वहां वो है। मेरा सिर घूम गया। वो कौन? मैंने सोचा, शायद माँ की कोई भ्रांति होगी, पर उस रात सोना नामुमकिन था। मैं करवटें बदलती रही और तभी मुझे नीचे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। एक पुराना लोरी जैसा सुर जो माँ मुझे सुनाया करती थी, लेकिन अब उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मर्दाना, धीमी और डरावनी। मैं उठी, नीचे गई। हॉल के बीचों बीच आर्यन बैठा था, अंधेरे में, आंखें बंद, और कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने पुकारा, आर्यन। वो नहीं हिला। मैं पास गई, तभी उसने आंखें खोली। लाल थीं, थकी हुई, और उनमें पागलपन झलक रहा था। उसने कहा, तू भी अब सुन सकती है ना वो आवाजें? मैं पीछे हट गई, बोली, कौन सी आवाजें?
उसने कहा, माँ की तेरे नाम से पुकारती हैं। मैंने कहा, तू पागल हो गया है, माँ मर चुकी हैं। वो हंसा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। मर चुकी हैं? तो फिर हर रात जो वो सीढ़ियों पर आती हैं, वो कौन है राधा? और फिर उसने इशारा किया सीढ़ियों की तरफ। मैंने देखा, वहां कुछ हिला, परछाई नहीं, कोई आकृति थी, और उसकी चाल वही थी जैसी माँ की हुआ करती थी, धीरे धीरे, साड़ी की सरसराहट के साथ। मैं वहीं जम गई। आर्यन बोला, वो अब तुझसे भी बात करना चाहती है। और जैसे ही वो आकृति थोड़ी और करीब आई, हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। सब अंधेरा। मैं चीख नहीं पाई, बस ठंडी सांसें और कांपते हाथ। तभी आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाग मत, ये तुझे छोड़ेंगी नहीं। सुबह का उजाला उस हवेली में ऐसे घुसा था जैसे बरसों बाद कोई पर्दा हटाया गया हो, लेकिन धूप में भी अंधेरा था। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी। आर्यन का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। माँ की डायरी के आखिरी शब्द अब भी मेरे दिमागर में गूंज रहे थे, पीछे वाले कमरे में मत जाना। मगर इंसान की फितरत ही अजीब होती है। जिस चीज से मना किया जाए, वही सबसे ज्यादा खींचती है। मैं धीरे धीरे हवेली के पीछे के हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां धूल जमी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटकी थीं, जमीन पर सूखी पत्तियां ऐसे बिखरी थीं जैसे कोई यहां सालों से नहीं आया। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद भी रखा हो और खुला भी। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की सी किरण ने कमरे के बीच रखे किसी ढेर को रोशन किया। वो कोई लकड़ी का संदूक था जिस पर पुराने काले धब्बे लगे थे। पास गई तो देखा, उसके ऊपर माँ की एक पुरानी ओढ़नी रखी थी। मैंने धीरे से ओढ़नी हटाई और संदूक का ताला छूते ही दिल जोर से धड़कने लगा। ताला खुला हुआ था। जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया, एक तीखी गंध फैली, पुराने लोहे, धूल और नमी की मिली जुली गंध। अंदर कागजों का एक बंडल था, कुछ फोटो और एक पुराना लॉकेट। मैंने फोटो निकाली। उसमें माँ, मैं और आर्यन थे, लेकिन फोटो के पीछे किसी ने लिखा था, राधा को सच मत बताना, वो टूट जाएगी। मैं हैरान रह गई। नीचे एक चिट्ठी थी, माँ की लिखावट में। उसमें लिखा था, अगर कभी तू ये पढ़ रही है, राधा, तो समझ ले कि तू अब अकेली नहीं है। आर्यन तेरे भाई जैसा नहीं है, वो तेरा खून नहीं है। तू उसे छोड़कर गई थी तो सही, लेकिन वो अब तुझे छोड़ नहीं पाएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी भी नहीं सुनता। मैं जड़ हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इतने सालों तक मैं सोचती रही कि आर्यन मेरा सगा भाई है, और अब माँ की ये बात सब उलट रही थी। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटी। आर्यन खड़ा था, बिना कोई भाव के। उसने कहा, तूने पढ़ लिया? मेरी सांस अटक गई। तूने मुझे धोखा दिया, राधा, वो बोला। जब तुझे सच्चाई बताने की जरूरत थी, माँ ने मुझसे छिपा लिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरा भाई हूं, पर मैं जानता था हमारे बीच जो था वो खून का रिश्ता नहीं था। तू भाग गई मुझे छोड़कर, और अब माँ भी चली गई।
बचा कौन? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मैंने कहा, आर्यन, जो बीत गया उसे छोड़ दे। माँ ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम सामान्य जिंदगी जी सकें। वो हंसा, एक अजीब टूटी हंसी। सामान्य? क्या तू सोचती है मैं कभी सामान्य रह पाया? उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा ज्यादा। तू मेरी थी, राधा, है और रहेगी। माँ को भी मैंने यही कहा था। मैं पीछे हटती रही, पैर ठोकर खाकर संदूक से टकराए। लॉकेट गिरा और खुल गया। अंदर मेरी और आर्यन की बचपन की तस्वीर थी। मैं सन्न रह गई। तभी हवेली की खिड़कियों से हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा जोर से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी कुछ कह रही हों। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के गिरने की आवाज आई, भारी, गूंजती हुई। आर्यन का चेहरा फक पड़ गया। वो भागा, मैं उसके पीछे दौड़ी। सीढ़ियों पर माँ का पुराना चौकीदार खड़ा था, डर से कांपता हुआ। उसने कहा, मैंने कहा था ना, पीछे मत जाना, वो कमरा अशुभ है। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर दीवार पर माँ की फोटो गिरकर टूट गई। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखरे और उनमें से किसी में मुझे अपनी ही परछाई दिखी। आंखों में वही डर जो माँ की आंखों में था। उस रात मैं फिर नहीं सो पाई। हवेली की हर दीवार अब मुझसे कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा जो मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन अनसुना भी नहीं कर पा रही थी। आर्यन का चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन था जो मुझे माँ के आखिरी दिनों की झलक दिखा रहा था। मैं सोचती रही, क्या माँ डर गई थी? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिला? सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से भीतर आई तो उसकी रोशनी धूल के झर्रों में ऐसे बिखर रही थी जैसे यादें तैर रही हों। मैं नीचे उतरी तो चौकीदार वहां बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने पूछा, काका, माँ के आखिरी दिन कैसे थे? उसने कांपती आवाज में कहा, बहुत बदले हुए थे बेटी। दिन में पूजा करती, रात को बातें करती दीवारों से। आर्यन तब भी यहीं था, पर अब वो वहीं नहीं रहा था। तेरे जाने के बाद वो टूटा, फिर धीरे धीरे किसी और ही दुनिया में चला गया। मैंने पूछा, किसी और दुनिया में मतलब? काका ने डरते हुए कहा, तेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, हवेली में कोई और भी है जो सिर्फ रात को जागता है। यह सुनकर मेरा खून सूख गया। मैंने तय किया कि अब मुझे सब जानना है। मैं माँ के कमरे में गई और उनकी अलमारी खोली। भीतर पुराने कपड़ों के नीचे एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, सत्य। अंदर कुछ दस्तावेज थे, एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट और एक नोट। आर्यन का जन्म सत्य नहीं था। उसे मैंने अनाथालय से लाया था क्योंकि तेरे पिता ने हमें छोड़ दिया था। मैंने सोचा तेरे पास कोई साथी हो जाएगा, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा, कुछ अजीब। उसकी रातें लंबी होती गईं और दिन डरावने। मैंने उसे दिखाया भी था डॉक्टर को, पर उन्होंने कहा, उसका मन दो हिस्सों में बांट चुका है, एक जो तुझे चाहता है और दूसरा जो तुझ पर हक जमाना चाहता है। ये पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। माँ ने ये सब मुझसे क्यों छिपाया? शायद इसलिए कि मैं उस सच्चाई का सामना कभी कर ही नहीं पाती। तभी बाहर से चोर की आवाज आई। कोई चीज टूटी थी। मैं भागी तो देखा
आर्यन आंगन में खड़ा था। उसके सामने मेरी माँ का ताबूत रखा था, जो अब खुला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे खोला हो। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैंने चीख कर कहा, आर्यन, तू क्या कर रहा है? उसने शांत स्वर में कहा, सच निकाल रहा हूं, राधा। माँ ने मुझसे भी झूठ बोला, कहा कि वो मेरी माँ है, जबकि मैं किसी और का बेटा था। अब सब सामने आएगा। उसकी आंखें पागलपन में डूबी थीं। उसने माँ की तस्वीर उठाकर जमीन पर फेंकी और बोला, अब कोई झूठ नहीं रहेगा। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, रुक जा, तू खुद को भी मिटा देगा। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, पर आवाज में जहर था। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा, राधा। न प्यार, न डर, बस एक आवाज जो कहती है, तू मेरी है, बस मेरी। और तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया। ताबूत के ऊपर रखे फूल उड़ गए और उनमें से कुछ कागज बाहर गिरे। मैं झुककर उठाई तो देखा, वो माँ की डायरी के फटे हुए पन्ने थे, जिनमें लिखा था, अगर ये पढ़े तो समझो हवेली में जो दिखता है वो सब सच नहीं। कुछ चीजें इंसान के अंदर की अंधेरी जगहों से बाहर आती हैं। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी मगर भारी। मैं और आर्यन दोनों ऊपर देखने लगे। सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल माँ जैसी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसमें गुस्सा था। मैंने कांपते हुए कहा, माँ। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर हो गया हो। हवा में अगरबत्ती की महक फैल गई और वो आवाज आई, वही जो मैंने पहले रात सुनी थी, राधा, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आर्यन के होंठ कांपे। उसने कहा, वो वो जिंदा है? और फिर अचानक वो परछाई सीढ़ियों से नीचे आने लगी। उसकी आंखें किसी लौ की तरह चमक रही थीं। उस परछाई के कदमों की आवाज जैसे जैसे पास आती जा रही थी, मेरी सांसें उसी तरह टूट रही थीं, जैसे हवेली की दीवारों में दरारें। आर्यन मेरे पास खड़ा था, मगर उसकी आंखें अब किसी और ही दुनिया में थीं। उसने बुदबुदाया, माँ ने मुझे मारा था। उन्होंने मुझे उस कमरे में बंद किया था, जहां चीखें खत्म नहीं होती। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरे दिल में डर के साथ दया भी उतर रही थी। परछाई अब सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। वही साड़ी, वही कंगन, वही माथे की बिंदी जो माँ की थी, मगर चेहरा, वो चेहरा धुंध में लिपटा था, जैसे किसी ने स्मृति पर पर्दा डाल दिया हो। मैंने कांपते हुए कहा, माँ। वो रुक गई। हवा में अगरबत्ती की महक और तेज हो गई, पर अब उसमें कुछ जला हुआ भी घुल गया था, जैसे गीले लकड़ी का धुआं। तभी उस परछाई ने धीमे से कहा, राधा, सच्चाई को देखने की हिम्मत है? मैंने सिर हिलाया, पर मेरे होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसने इशारा किया, हवेली के उस पुराने दरवाजे की तरफ, जिसे बचपन से कोई नहीं खोलता था। आर्यन बोला, नहीं, वहां नहीं जाना। उसकी आंखों में अब डर था, वही डर जो मैंने कभी अपने सपनों में देखा था। मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं आगे बढ़ी और वो दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और एक भारी गंध, सड़न और अगरबत्ती की मिलीजुली। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, मैं जम गई। दीवारों पर हमारे परिवार की तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर में चेहरा खुरचा हुआ था, सिवाय मेरे और आर्यन के। और बीच में एक ताबूत रखा था, बिल्कुल वैसा,
जैसा आंगन में था, मगर ये पुराना था, बहुत पुराना। मैंने झुककर देखा, उस पर लिखा था आर्यन। मेरी रूह कांप गई। मैं पीछे हटी। आर्यन, ये क्या है? वो चुप था, बस आंसू बह रहे थे। उसने कहा, माँ ने मुझे नहीं अपनाया था, राधा। उन्होंने मुझे बंद कर दिया था, क्योंकि असली आर्यन मर चुका था। और मैं वो हूं जो उसके मरने के बाद बचा था। उसकी परछाई, उसकी चाहत, उसका पागलपन। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं असली नहीं हूं, राधा। मैं उस हवेली का हिस्सा। मैं चीख पड़ी, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। पर तभी वो परछाई, माँ की, मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और बोली, अब तू समझ गई ना बेटी? इस हवेली ने जो लिया था, वो कभी लौट आता नहीं। मैंने पलटकर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और दीवारों से टकराती मेरी अपनी धड़कनें। आर्यन ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया, एक दर्द भरी मुस्कान, और कहा, अब मैं जा रहा हूं, वहीं जहां से आया था। और उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, वहां कुछ नहीं था, न आर्यन, न वो ताबूत। बस दीवार पर माँ की आवाज जैसे गूंज रही थी, हवेली तेरा घर है, राधा। पर याद रख, जो इससे प्यार करता है, वो इसमें समा जाता है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। रोशनी में धूल उड़ती रही और मैंने महसूस किया कि अब हवेली शांत थी, जैसे किसी ने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया हो। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें दरवाजे की दरारों से भीतर आ रही थीं और मुझे लगा, शायद अब ये कहानी पूरी हुई, या शायद ये अभी भी मेरे अंदर चल रही है।